आज हम एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are part number 1 2, 3 -1, 0 2, -4 part second -5, -1 3, -5 5, 2। सो हमें क्या मालूम करना है? हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। हमें ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और हमें इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूं हमारा जो पार्ट फर्स्ट है पॉइंट 1 and point A, B and C. Let us consider these the coordinates of point A, coordinates of point B and coordinates of point C. As usual, right here, this is x1 is equal to 2. पूरी तरह से ध्यान रखो, x1 is equal to 2। वहां पर इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज की है उनमें हम 2 ही पॉइंट्स लेते थे और उसमें हमें x1 और x2 ही होता था, लेकिन यहां पर 3 पॉइंट्स है तो हमें x1, x2 एंड x3। x2 is equal to -1 and x3 is equal to 2। तो x1, x2 एंड x3। तो इसी तरह हम लिखेंगे y1 3, y2 is equal to 0 and y3 is equal to -4। Now एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? 1/2 of 2 लॉन्ग ब्रैकेट x1। मैं लिखने का तरीका भी सिखाऊंगा यहां पर। x1 अगर आपको ये फॉर्मूला जबानी याद नहीं रहेगी तो मैं लिखने का आसान तरीका बताऊंगा आपको कैसे आपको याद रहेगी। तो आपने यहां पर 1/2 आराम से लिखा है x1 ब्रैकेट x1। उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगाने हैं, शॉर्ट ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में आप अभी कुछ मत लिखो, मैं लिखूंगा प्लस, फिर लिखेंगे यहां पर x1 आया, यहां पर लिखेंगे x2, ओके, फिर से शॉर्ट ब्रैकेट्स, फिर लिखेंगे यहां पर क्या आया x2, फिर लिखेंगे x3, फिर शॉर्ट ब्रैकेट्स और यहां पर क्लोज लॉन्ग ब्रैकेट। अब हमें इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है? आप y माइनस सीधे y लिखिए और यहां पर भी y माइनस y और यहां पर भी y माइनस। अब चूंकि आपको देखना है, अब आपको एक नंबर याद रखना है 23 31 12। अगर कश्मीरी में कहेंगे 23 अक्तूबा छुथाउन याद जबनी, 23 अक्तूबा छुथाउन जबनी याद, 23 अक्तूबा, ठीक है? या 23 31 12, 23 31 12, इसको आप जबानी याद रखिए। तो फिर आप लिखिए यहां पर 23 31 एंड 12। तो इस तरीके से आपकी फॉर्मूला बन गई। आप जबानी भी लिख सकते हो अगर उस तरीके से याद नहीं रहेगा। तो हमें लिखना है अब क्या? नाउ सबस्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो 1/2 लॉन्ग ब्रैकेट, x1 हमारा वैल्यू क्या है? 2, y2 हमारा वैल्यू क्या है? दैट इज 0 माइनस y3 दैट इज -4, ओके, प्लस x2 हमारा क्या है? -1 y3 हमारा क्या है? -4, y3 हमारा -4 है। नाउ माइनस, ये अपना माइनस है y1
y1 हमारा 3 है, ब्रैकेट प्लस x3 हमारा क्या है 2, वैल्यू ऑफ x3 इज 2, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y1 इज अगेन 2, सॉरी वैल्यू ऑफ y1 इज 3 माइनस वैल्यू ऑफ y2 इज 0. Now solve this. I will write here 1 upon 2 bracket twice, this is 0, minus minus plus, okay, bracket close, this is plus 4, plus and minus, this is minus 1, bracket minus 4 minus 3, that is minus 7, okay, plus 2 bracket 3 minus 0, that is 3, long bracket. Again one more step, 1 upon 2 2, this is 0 plus 4, that is 4, सिंगल डिजिट में मैंने कन्वर्ट किया, माइनस 1 इंटू, अभी मैं माइनस 7 ही रखूंगा, एक साथ मल्टीपल करेंगे 2 इंटू 3. Okay, now multiply this number to this one, 1 upon 2 bracket 2 4s 8 minus minus, that is plus 177 plus 2 3 6 bracket. Okay, now 1 upon 2 into, now 8 plus 7, that is 15, 15 plus 6, that's 21, that is 21. Now that comes equal to 21 1 is 21 upon 2. So the area of triangle is 21 upon 2 units. Okay, so the answer of the part first is 21 upon 2. तो ये आसान क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल लिखना है, ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर लिखने हैं आपको. एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो फॉर्मूला है वो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2. मैं फिर से कहूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जो फॉर्मूला है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की फॉर्मूला है. और इसी फॉर्मूला में आप इनके जो इन कोऑर्डिनेटर्स के जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसके बाद इसका वैल्यू आ जाएगा. ये आसान क्वेश्चन है, आपको ये खुद ब खुद आ जाएगा. लेकिन अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहती है, ज़बानी याद नहीं रहती है, तो ये नंबर आप पहले याद रखो, जिस तरह मैंने पहले आपको सिखाया कि किस तरह फार्मूला लिखी जा सकती है. 23 31 12, दैट इज कश्मीर में त्रोवा अक्तरबा, ऐसे आप रिपीट कर सकते हो, त्रोवा अक्तरबा. तो आपको ये याद रहेगा, तो आपको आसानी होगी ये फार्मूला लिखने में. ओके, नाउ द पार्ट सेकंड पार्ट हमारा क्या है, -5 कामा -1, ओके, 3 कामा -5 एंड 5 कामा 2. सो फिर से मैं क्या कहूंगा, फिर से मैं लिखूंगा, शाबाश, x1 इज इक्वल टू, ओके, x1 इज इक्वल टू -5, आप भी बोलो. अब x2 क्या लिखेंगे हम, शाबाश, मेरे साथ रिपीट करो, 3, मेरे साथ रिपीट करो प्यारे बच्चों. अब x3 हम क्या लिखेंगे, शाबाश, तो आपको समझ आ गया, आप अच्छे बच्चे हो. y1 क्या है हमारा, -1, y2 हमारा क्या है, शाबाश, -5, वेरी गुड, एंड y3 हमारा क्या है, 2. नाउ अगर हम देखेंगे
तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हम लिखेंगे, 1/2 x1, दूर से लिखूंगा, थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा आपके लिए, प्लस x2, आसान तरीका लिखने क्या, ये फॉर्मूला, x3, और यहां पर भी मैंने जगह छोड़ी, यहां पर भी मैंने जगह छोड़ी, यहां पर भी मैंने जगह छोड़ी। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ब्रैकेट y माइनस वाई, यहां पर भी ब्रैकेट y माइनस वाई, ब्रैकेट y माइनस वाई। तो आप कभी नहीं भूल पाओगे इस फॉर्मूला को। अब मैंने जो नंबर बोला है आपको पहले, वही नंबर आपको यहां पर लिखना है, यानी कि ट्रू 23 पहला नंबर है, तो इस y के साथ 2 लगेगा और इसके साथ 3, 23, 31, 12। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गई। नाउ सबस्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स in this formula. What we will get? We will get 1/2 ब्रैकेट x1 हमारा क्या है, -5, वैल्यू ऑफ x1 इज -5, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y2, वैल्यू ऑफ y2 इज -5 अगेन, माइनस, ओके, वैल्यू ऑफ y3 इज 2, ब्रैकेट प्लस वैल्यू ऑफ x2, वैल्यू ऑफ x2 देखेंगे, दैट इज 3, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ y3 दैट इज 2, माइनस वैल्यू ऑफ y1 दैट इज -1, -1 है तो छोटा ब्रैकेट लगाना ही है, प्लस x3, अब x3 का वैल्यू क्या है, दैट इज 5, ब्रैकेट y1 -1 माइनस y2 फिर से -5 है, -5 है तो अपना माइनस, इसके लिए ब्रैकेट तो लगाना ही है। सो 1/2 ब्रैकेट -5, दिस इज -2 दैट इज -7, ओके, प्लस 3 ब्रैकेट 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3, ब्रैकेट, ओके, 5 ब्रैकेट -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा -1 + 5, -1 माइनस माइनस प्लस 5 बन जाएगा ब्रैकेट। एक और स्टेप इसका बनता है 1/2 ब्रैकेट -5 × -7 कितना होगा, -5 × -7 दैट इज माइनस माइनस क्या हुआ, शाबाश, प्लस, आंसर प्लस में आ जाएगा, 5 7 35, क्योंकि ये इनटू है, 5 को हमें मल्टीपल देना है 7 के साथ, और माइनस को भी मल्टीपल हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, +35। नाउ प्लस 3 × 3 क्या हुआ, 9, ओके, नाउ प्लस 5 - 1, यानी ये -1 + 5 कितना हुआ, +4, 4 5 is 20, तो ये 20 हमारा आ गया। नाउ ऐड दीज, 1/2 into 35 + 9 + 20, ओके, 35 + 9 कितना हुआ, दैट इज 44, 44 + 20, 44 + 20 that is 64, 64, यहां पर लिखेंगे हम, नाउ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 into 64, 64 1s are 64 upon 2 is equal to 2 1s are
2 3s are 6, 2 2s are 4. So area of the triangle is, therefore area of triangle is equal to 32 units. Area of triangle is 32 units. मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये पार्ट सेकंड है। इसके पार्ट सेकंड के जो कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। सो हम इसमें से x1 देखेंगे। पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पर है। इसमें से जो x कोऑर्डिनेट है तो वो x1 is equal to -5, y1 is equal to -1. So x2 is equal to 3, y2 is equal to -5 and x3 is equal to 5, y3 is equal to 2. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पर आपने यह याद रखी होगी। तो ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद पार्ट सेकंड का जो एरिया आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है, वो 32 यूनिट्स। मुझे उम्मीद है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से आएगा और आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर एक क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। प्यारे बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे कितना भी आपको आता होना होगा, तो मैथमेटिक्स डिमांड्स प्रैक्टिस, ताकि ये मैथमेटिक्स आपके लिए फन लगेगा, आसान लगेगा। जब तक कि ना आप प्रैक्टिस करोगे तब तक कि आपको मैथमेटिक्स आसान नहीं लगेगा। आई होप यू विल डू इट।